ओम शांति 24 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अलंकारधारी बन विष्णु कुल का वर्षे का अधिकारी बनना है। अलंकारधारी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी। इसके लिए चारों ही अलंकारों पर आज विशेष अटेंशन देना है। ज्ञान की गदा अर्थात ज्ञान का विचार सागर मंथन आज सारा दिन करते रहना है। ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट मुरली में आए हैं, उनका निकाल कर उसका चिंतन करना है। फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने कहा कि मुरली ज्ञान का सब्जेक्ट है। मुरली से विक्रम विनाश नहीं होते, मुरली से पावन नहीं बनते। मुरली धन कमाने का साधन है, अर्थात जब हम ज्ञान सुनते हैं तो इस ज्ञान की पढ़ाई से, मुरली एक तरह से पढ़ाई है, तो हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो इससे दुआएं मिलती है। मुरली ज्ञान धन है जिसको सेवा में लगाकर भविष्य का स्टेटस बनता है। और योग बाबा के साथ लगाने से विक्रम विनाश होते हैं, आत्मा शुद्ध बनती है। तो ज्ञान का सब्जेक्ट अलग है, पढ़ाई का सब्जेक्ट अलग है, योग का सब्जेक्ट अलग है। मुरली को याद नहीं कहेंगे। दूसरा, बाप आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात धर्म की स्थापना, राजधानी की स्थापना और घराने की स्थापना बाप करते हैं और हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। बाकी धर्म वाले केवल धर्म की ही स्थापना करते हैं। तो ये स्मृति में आज चिंतन करते रहना है कि विचार सागर मंथन जितना करते रहेंगे उतना ही मन बुद्धि विकारों से मुक्त होती रहेगी। याद की भिन्न भिन्न विधियां बताई। याद करने से पहले प्राप्तियों को सारा दिन इमर्ज रखना है कि याद करने से हमें बहुत बल मिलता है। याद करने से विक्रम विनाश होते हैं, आयु बड़ी होती है, याद से अवस्था अच्छी हो जाती है, बोलचाल फर्स्ट क्लास हो जाती है, हमारा स्वभाव मीठा हो जाता है। इसलिए याद का 8 घंटे का चार्ट रखना है। जब हम याद का चार्ट रखेंगे तो हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। याद करने के लिए पहली विधि बताई, चक्र को बुद्धि में चलते फिरते उठते बैठते फिराते रहना, क्योंकि जब हम चक्र को फिराएंगे तो अपने सारे युगों में स्वयं के सत्य स्वरूप को देखेंगे और ऐसा बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। सतयुग में हम आत्माएं कैसी थी? हम सतयुग में आत्माएं बहुत खुश थी। वहाँ तत्व भी सतो प्रधान थे, सुख देने वाले थे। तत्व भी ऑर्डर के अनुसार ही चलते थे। हम डबल अहिंसक थे। वहाँ हम सतयुग में जो पाठ बचाने वाले हैं उनको हीरो हीरोइन कहते हैं, अर्थात देवी देवता पूरे सृष्टि चक्कर के हीरो हीरोइन थे, संपूर्ण पवित्र थे। वहाँ जब जैसे ही सतयुग से नीचे आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप होना शुरू हो जाता है। ये डेविल वर्ल्ड बन जाता है, अनेक धर्म हो जाते हैं। तो रावण का राज्य शुरू हो जाता है। जब हम पतित हो जाते हैं, हिंसक बन जाते हैं, ये मृत्यु लोक कहलाता है। और तब बाबा आते हैं संगम पर। बाबा हम ब्राह्मणों को रचते हैं, हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। बाबा राजधानी स्थापन करके हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। याद की नेक्स्ट विधि बताई कि सारा दिन संबंधों से बाबा की स्मृति रखनी है। उसकी विधि बताई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मन मना भव है, क्योंकि आत्मा निराकार है, आत्मा परमधाम निवासी है। तो बाबा भी निराकार है, वो भी परमधाम निवासी है। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। वो परमात्मा पिता के संबंध से हमें राजधानी में लेकर के जाते हैं, उसका वर्षा देते हैं, टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं।
इस पढ़ाई से ही हम ऊंच पद पाते हैं, इसलिए इस पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। उसका आज महिमा स्मृति में रखनी है कि वो सोमनाथ है, अर्थात ज्ञान सुनाते हैं, इस ज्ञान से हम ऊंच पद पाते हैं। वो बबुलनाथ है, अर्थात सतगुरु है, वो हमें 5 विकारों पर जीत पहनाकर सतयुग के लायक बनाते हैं। तो इस तरह सोमनाथ, बबुलनाथ, ज्ञान का सागर, ये सारी महिमा को स्मृति में रखेंगे तो बाबा की याद निरंतर रहेगी। और ये स्मृति में आज स्वमान लेंगे, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, एक बाबा दूसरा ना कोई। ये अगर हमारी स्मृति में इमर्ज रहेगा तो सेवा करते भी हमारी कर्मातीत अवस्था होती जाएगी, अर्थात हम कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे। तो इस तरह ये स्वमान भी इमर्ज रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, बाबा ने कहा धारणा की बातें। धारणा के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई, रात दिन मेहनत कर पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम ही अलंकारधारी हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, लेकिन ये अलंकार विष्णु को दिए हैं। तुम्हें पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, विष्णु कुल में जाने के लायक बनना है। इन अलंकारों को जीवन में धारण करना है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप के साथ सच्चा रहना है, विकारों में नहीं जाना है, डबल अहिंसक बनना है, किसी अपवित्र को इस इंद्र सभा में लेकर के नहीं आना है, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस रखना है। ये धारणाओं को आज अटेंशन देंगे। सेवा करने के लिए बाबा ने अटेंशन दिया। अगर रूहानी सेवा नहीं कर सकते तो स्थूल सेवा करेंगे, अर्थात रूहानी और स्थूल सेवा में ज़रूर बाबा ने कहा करनी ही है। जब हम रूहानी या स्थूल सेवा करते हैं तो हम स्वीट बाप के बनकर स्वीट राजधानी में जाने के लायक बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा सबको बाप का पैगाम देना है। झाड़ के ऊपर, 3 लोगों के चित्र के ऊपर और सीढ़ी के चित्र के ऊपर सबको समझाना है। और जैसे ही धर्म पिता आते हैं तो उनको भी ये बात समझानी है कि हम सब आत्माओं का बाप एक है। तो इस तरह ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको धारण करके सेवा करनी है। चारों सब्जेक्ट को जब हम धारण करेंगे तो अलंकारधारी बन जाएंगे। ओम शांति।